साथ परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करें। लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, जिससे जितना बन पाए अपने अपने अभ्यास एक घोर में घनघोर तपस्या करनी ही चाहिए। योगायुर्वेद के गौरव को समझा दिया योग ऋषि जी ने। योगायुर्वेद के गौरव को समझा दिया योग ऋषि जी ने। सब जगह योग का डंका फिर बजवा दिया योग ऋषि जी ने। सब जगह योग का डंका
जी योगायुर्वेद के गौरव को समझा दिया योग ऋषि जी ने योगायुर्वेद के गौरव को समझा दिया योग ऋषि जी ने सब जगह योग का डंका बजवा दिया योग ऋषि जी ने सब जगह योग का डंका बजवा दिया योग ऋषि जी ने बजवा दिया योग ऋषि जी ने बजवा दिया योग ऋषि जी ने बजवा दिया योग ऋषि जी अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप यौगिक जोगिक सूक्ष्म व्यायाम भी जब वेग पूर्वक ऐसे करेंगे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सब योगाभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना जिनसे बन पाए सूर्य नमस्कार भी लंबा करना लंबे लंबे श्वासों के साथ सूर्य नमस्कार पूज्य स्वामी आर्षदेव जी के साथ करना और अपने रोग के अनुरूप योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक पूरा पैकेज है जिसके लिए जो योग निर्धारित है सूर्य नमस्कार 10 बार से लेके 100 बार तक यौगिक व्यायाम आसन प्राणायाम ध्यान योग यजन भजन कीर्तन मैं 3 शब्द रोज कहता हूं योग करना सबसे पहला और सबसे बड़ा अनुशासन यही है अपने अपने अभ्यास करो पूरा अपनी शरण में है गुरुवर रखना सीखे हम योग मार्ग पर चलना अपनी शरण में है गुरुवर रखना सीखे हम योग मार्ग पर चलना पुरुषार्थी कोई तुझ सा नहीं और मैं हूँ गुरुवर परम प्रमादी पुरुषार्थी कोई तुझ सा नहीं और मैं हूँ गुरुवर परम प्रमादी योग की नगरी में भी मैंने योग की नगरी में भी मैंने रोगों की ही गठरी बांधी हो करुणा की छाया
श्रद्धा के सांचे में हमें गढ़ना, सीखे हम योग मार्ग पर चलना। झूठ कपट चोरी बेईमानी और निंदा से मुझको बचाना। झूठ कपट चोरी बेईमानी और निंदा से मुझको बचाना। नाले का बन जाऊं न पानी, नाले का बन जाऊं न पानी, पावन गंगा जल ही बनाना। ममता की छाव में हमें रखना, सीखे हम योग मार्ग पर चलना। सद्गुणों का अभिमान न उपजे, कर्तव्यों का पालन करना। सद्गुणों का अभिमान न उपजे, कर्तव्यों का पालन करना। जिससे जितना बन पाए। स्थित कोणासन करो, चक्की आसन करो। पूज्य साध्वी देवार्चना जी वो योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का पैकेज करेंगे। और पूज्य स्वामी आर्षदेव जी मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड अपना अपना अभ्यास पूरा करें। और मैं 3 तत्व कह रहा था योग के। योग करना, योग कराना, योगमय जीवन जीना। ये योगमय जीवन क्या है? योगमय जीवन है राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ 1-2 घंटे का यह एकांतिक योगाभ्यास, साधना काल का योग। ये भौर काल, ये साधना काल है, ये योग काल है, ये ब्रह्म काल है, ब्रह्म मुहूर्त है। भौर में उठ करके ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ यही करना है। और दैवी संपद का आचरण करना है, नवधा भक्ति का आचरण करना है। जो गुरु शास्त्र वचन है उनको जीवन में जीना है। कल मैंने कहा था कुछ ऐसे संदर्भ हैं जीवन के, उसमें सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। ये करना है, ये नहीं करना। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व। इसलिए आपको बार बार यहां दैवी संपद के श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक सुनाते हैं। चारों तरफ सनातन की जय जयकार तो हो रही है, लेकिन वो मात्र नारों में हो रहा है। इससे बात ना बनेगी भाई। हमें सनातन धर्म को जीना है, जो शास्त्र में कहा है, संस्कृति न गमे महिमा श्रुते न विराधि सी। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलै स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेषु लुब्धम् मार्गं ह्रीरचापलम्।
क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। और बचना किससे? दंभो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थः संपदमासुरीम्। क्योंकि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मासु च संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपद का आचरण करना, आसुरी संपद से, आसुरी भावों से, आसुरी विचारों से, विकारों से, दोषों से, क्लेशों से, भोगों से बचना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमारी भक्ति मम गुण गण ताप मम विश्वासा पंचम भजन सो प्रकाश निरत निरंतर सज्जन धर्म सातम समोई मैं मोते अधिक कर लेता लाभ संतोष सपने नहीं दे कहीं कर दोषा नवम सरल सब सन चल दीना मम भरोसे हिया हर्षण दीना नवम जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनि सहज स्वरूप। ऐसे दैवी संपद का नवधा भक्ति का आचरण करना है, समाधि योग का, अथ योगानुशासन अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को, विचार भावों को, संवेदनाओं को अनुशासन में ढालना है, जीवन को पूरे अनुशासन में, डिसिप्लिन में जीना है। यहाँ पतंजलि गुरुकुलम के छोटे छोटे बच्चों से लेकर के आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय में, ये हमारे पूज्य सन्यासी भाई बहन हो, मैं स्वयं अनुशासन में ही जीना है। डिसिप्लिन इज लाइफ, डिसिप्लिन इज योगा, डिसिप्लिन, डिवाइन डिसिप्लिन। एक तो कानून के डर से लोग अनुशासन में रहते हैं, हम अपने वेद के विधान को, भगवान के संविधान को सबसे ऊपर रखते हैं, और जो भगवान के संविधान को मानता है वो देश के संविधान का तो पालन करता ही है। फिर समाज का विधान है, संविधान है, और जिन तीन को जीता है वो है अथ योगानुशासन। फिर क्रिया योग, अष्टांग योग, विभूति योग, साधन योग, श्रीमद् भगवद गीता के अष्टादश योग। एक एक योग धीरे धीरे। देखो, कोई एक आदमी नशा करने लग जाए, दुराचार व्यभिचार की ओर चला जाए, हिंसा की ओर चला जाए, तो उसका विनाश सुनिश्चित है। एक के बाद दूसरा दुर्गुण आता चला जाएगा, जीवन तबाह हो जाएगा। हाँ, योग का एक सद्गुण है, एक अच्छी आदत से सारी अच्छी आदतें आ जाएंगी और सारी बुरी आदतें छूट जाएंगी। मैं कहता हूँ सारी बीमारियां, सारी बुराइयां। उसी को पूज्या बड़ी दीदी जी ने भजन में पिरो दिया है, देवप्रिया दीदी जी। यहाँ बच्चों को वेद दर्शन उपनिषदों की शिक्षा दीक्षा भी देती है पतंजलि विश्वविद्यालय, और महिला पतंजलि योग समिति से लाखों बहनों को माँ के रूप में मार्गदर्शन देकर उनको सबको इस योग विद्या से, इस अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या से जोड़ती है। चलो दोबारा से
वो तत्व जिनको जीना में कहना तो योग करना है, योग कराना है और योगमय जीवन जीना है। दैवी संपद नवधा भक्ति का एक एक साधन हमारे जीवन में उतर आए। साधन को साधना, यही साधन है। हम दो शब्द बोलते ना, साधन और साधना। साधन को साधना, यही साधना है। योग दीक्षा, योग को जीना, योगमय जीवन जीना, ये योग दीक्षा। ज्ञान दीक्षा, ज्ञान को आचरण में उतारना, ये ज्ञान दीक्षा। गुरु दीक्षा, गुरु की तरह जीना। मंत्र दीक्षा, जो मंत्र में कहा है उसको आचरण में उतारना। जो पूरा कर सके हमारे साथ पूरा करेंगे। शेष भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, ऐसे करते रहेंगे और करते करते हमारा पूरा जीवन योग में हो जाए। सुबह से शाम तक उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय योगमय जीवन जिए। यही सबसे बड़ी शिक्षा है, यही सबसे बड़ी दीक्षा है और यही सबसे बड़ा जीवन का प्रयोजन है। इसको मैं कई बार कहता हूँ, योग इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ आवर लाइफ। योग इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ। योग इज द अल्टीमेट यूटिलाइजेशन, अल्टीमेट यूटिलाइजेशन ऑफ आवर लाइफ। योग कर्तव्य है, योग मंतव्य है, योग गंतव्य है, योग साधन है, योग साध्य है। योग ही ध्येय है, योग ही हमारी नियति है। योग इज द अल्टीमेट डेस्टिनी एंड अल्टीमेट डेस्टिनेशन। चलो करते रहो। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम और आसन। योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड। शेष अभी हमारे साथ स्थित कोणासन, चक्की आसन के बाद लेट करके करो जी साध्वी अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, त्रिचक्रिकासन, 100 से लेकर के 1000 बार तक का अभ्यास। शेष मेरे साथ इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। अभी तो थोड़ा प्राणायाम बैठ के कर रहा हूँ, फिर मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक, ऐसे एक प्रवाह के साथ कर। फिर एक एक योग का साधन हमारी साधना बन जाएगा और हमारा साध्य, हमारा इष्ट, हमारा अभिष्ट बन जाएगा। जीवन उत्सव बन जाएगा, देह देवालय बन जाएगा। हम योग के और योग के साथ हम भगवान राम के, कृष्ण के, हनुमान के, शिव के, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती के साक्षात विग्रहवान रूप बन जाएंगे। मैत्री करुणा मुदिता सेवा का मुझको अभ्यास कराना। मैत्री करुणा मुदिता सेवा का मुझको अभ्यास कराना। नवधा भक्ति को जीऊं मैं
चलना सीखे हम योग मार्ग पर चलना सीखे हम पुण्य मार्ग पर चलना सीखे हम वेद मार्ग पर चलना सीखे हम योग मार्ग पर चलना। ये योग का मार्ग ही वेद का मार्ग है, पुण्य का मार्ग है, सत्य सनातन का पथ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, योग करना और कराना, योग के पथ पर चलना और चलाना, ये योग का पथ ही वेद पथ है, ऋषि पथ है, सनातन का शाश्वत पथ है। योग धर्म ही वेद धर्म ऋषि धर्म है, सनातन धर्म का मर्म है। योग धर्म में राष्ट्र धर्म, सेवा धर्म, योग धर्म सब सन्निविष्ट है। इस योग को पूरी प्रामाणिकता से करें, योगमय जीवन जिए। हमारे सभी योगी भाई बहन मेरे साथ ये जो आसन पूरे कर सके वो तो अपने अपने आसन भी कर लेना। ओबेसिटी के लिए स्थित कोणासन, चक्की आसन, बैठ के उल्टे लेट के भुजंगासन, सलभासन, सीधे लेट के अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्री का आसन। सीधे लेट के अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सलभासन। और मेरुदंड के लिए मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन, एकपादोत्तानासन, सेतुबंध कटियुक्तान, फिर चक्रासन, उष्ट्रासन, जिससे जितना बन पाए शेष। अब मेरे साथ मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक एक एक अभ्यास 100 बार से लेकर के 1000 बार तक संख्या की दृष्टि से। फिर जो एडवांस योग कर सके तो जैसे हमारी पूज्य साध्वी बहनें उष्ट्रासन पूर्ण, चक्रासन, भूनमनासन, हनुमान आसन, सब कठिन आसन एडवांस योग करती रहती है। डिम्बासन, टिटिभासन, ऐसे एडवांस योग भी करना। सब बच्चों आप भी कर लो। सब बालक हमारे पतंजलि गुरुकुलम के जो पहले से ही आ गए, धीरे धीरे पतंजलि कन्या गुरुकुलम की बेटियां भी, वैसे तो संडे को मैंने कहा हुआ है लेकिन कभी कभी थोड़ा विलंब कर देते हैं, तो चलो विलंब से ही सही। वैसे तो बेटियां आगे रहती हैं लेकिन आज पीछे हैं, सही पीछे ही सही। हम तो बेटा और बेटियां दोनों को बराबर देखते हैं और समान रूप से उनको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं सब क्षेत्रों में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, रिसर्च में, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में उनके भीतर वो व्यक्तित्व, चरित्र और नेतृत्व घड़ना चाहते हैं। हमने तो स्लोगन ही बनाया है अपने भारतीय शिक्षा बोर्ड का, पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय का। स्पिरिचुअल, कल्चरल, डिवाइन लीडरशिप, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। दिस इज गोल ऑफ आवर पतंजलि गुरुकुलम। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक मेरे साथ साथ करना।
और जैसे अभी भजन सुन रहे थे आप, गुरु भगवान की शरणागति में जीवन को योगमय बनाना। पूज्या बड़ी दीदी के साथ हमारी सभी ये पूज्या श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी हमारी बेटियां, देव स्तुति जी, देव सौम्या जी, देवात्मजा जी, देव पूजा जी, देववाणी जी, सब देवार्चना जी, सब अच्छे अच्छे भजन लिखती भी हैं, गाती भी हैं, उसको जीती भी हैं। ऐसे ही हमारे पूज्य स्वामी अभिदानंद जी महाराज जी और उनकी सभी हमारी बेटियां, वो भी योग अध्यात्म को जीती हैं, पतंजलि के साथ भी एकात्म हैं। और पूज्य गुरुदेव अभेदानंद जी महाराज, उनका हाथ पकड़ा गए हमें कि स्वामी जी इनको आप योग मार्ग पर, वेद ऋषि मार्ग पर ऐसे आगे बढ़ाए रखना। वो भी योग को स्वर देती रहती हैं, जैसे सैकड़ों भजन पूज्य स्वामी अभेदानंद जी ने लिखे, वो भी ये भजन की सेवा करती रहती है। और देखो, मंडू का आसन लंबा करना है, कपालभाति के साथ, मूल बंद के साथ, उड्डयन बंद के साथ। ऐसे करना। चलो सब करो। और करते करते गुरु भगवान की शरणागति में, जब गुरु की शरणागति में रहते हैं तो परम गुरु प्रभु से तो अपने आप जुड़ ही जाते हैं। योग करते हैं और कराते हैं, और योग से अपने आप एक स्थित प्रज्ञता, अंतर्मुखता, एकाग्रता आती है। तो योग तो फिर धीरे धीरे जीवन में उतर ही जाएगा, पूरा घटित हो जाएगा। और योग जीवन में घटित हो गया तो फिर वो फलित भी होगा, वह पुष्पित पल्लवित तो होगा। योग के सारे व्यवहारिक, भौतिक और पारमार्थिक जो सत्य हैं, उन सत्यों की अनुभूति हमें अपने आप होगी ही होगी। तो चलो मंडू का आसन पूरा करो। 3 तरह से करवा देते हम ये भी। अब इतना करने में आपको थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन मैं कहता हूं 1-2 सप्ताह से 1-2 माह में आपका भी पूरा जीवन योग में ढल जाएगा। चुनौतियां बहुत हैं, समस्याएं, संकट बहुत हैं, समाधान एक योग है। सारे रोग, सारे दुख, सारा दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाएं, सारे विकार, सारे अंधकार, सारे तमस जीवन के छटेंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति रूप क्लिष्ट वृत्तियां, सारे आसुरी भाव सब छटते चले जाएंगे। बस योग तो करना पड़ेगा। मंडू का आसन पूरा करना, योग मुद्रासन पूरा करना, मेरे साथ साथ करो, कुछ तो पूरा कर रहे हैं। ये तो इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, शुगर आदि के लिए, ओबेसिटी के लिए इधर चल रहा है। एडवांस योग उधर हमारी श्रद्धामयी बेटियां कर रही हैं। ये बच्चों, आप भी एडवांस योग करो सब। चलो शीर्षासन करो सबके सब एक साथ। शीर्षासन से शुरू करके 12 आसन कम से कम सबके लिए कंपलसरी है। सभी बेटियां भी शीर्षासन, शीर्षासन, सर्वांगासन। तुम भी कर लो ये सन्यासियों, महापुरुषों, हमारे परम तपस्वी, परम योगी। हाँ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना है अभी इनको, लगे हुए सब। तपश्रद्धेय उपवसन्ति अरण्ये, शांता विद्वांसः भैक्षचर्यं चरन्ता। सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति, यत्रामृतः स पुरुषो यव्यात्मा। भद्रमिच्छन्तरिषयः सर्वविदः तपो दीक्षामुपनिषे दुरग्रे, ततो राष्ट्रं बलमोजस् जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था
संन्यास योगात यतया शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये बेटियां भी कर रही हैं। चलो ये पीछे वाली भी करो, देव मैत्री जी। हाँ, कहा देखा तो इधर। हाँ हाँ, कुछ तो ऐसे ऐसे हम टुकर टुकर ही देखते रहते हैं। अरे भैया चलो सब शीर्षासन 2-2 मिनट करना है। शीर्षासन, फिर सर्वांगासन, फिर हलासन, फिर चक्रासन, फिर पश्चिमोत्तानासन, फिर भूनमनासन, फिर हनुमानासन, फिर राजकपोतासन, फिर पूर्ण धनुरासन, फिर पूर्ण चक्रासन, फिर वृश्चिकासन आदि सारे, मयूरासन आदि सब 10-12 अभ्यास सबको करने हैं। डिम्बासन, धीरे धीरे शरीर को साधो। और आप बैठे बैठे कम से कम मंडूकासन, योग मुद्रासन तो कर लो। बोलो बाबा जी इतना भी नहीं हो रहा। और आओ भजन कीर्तन के साथ करा देते हैं। जब भजन के साथ योग करते हैं ना तो कालातीत गुणातीत भावातीत हो जाते हैं। और योग के जो पारमार्थिक सत्य, मैं कहता हूं योग ऊपर ऊपर से मत करना मात्र, योग के सत्य, योग के तत्व जीवन में उतरे। योग हमारे जीवन में उतरे, हम योग में गहरे उतरे। सरफेस पर योग नहीं, उसमें डीपली इन्वॉल्व होकर के योग की जो गहरे सत्य हैं, तत्व हैं, वो हमारे जीवन में घटित हो जाए, अवतरित हो जाए। चलो मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करना, और इतना भी ना हो पाए मंडूकासन ऐसे भी, योग मुद्रासन और ऐसे भी। चलो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक पूज्य स्वामी आर्षदेव जी के साथ करो। हाँ, ऐसे लंबा लंबा, आगे झुको तो थोड़ी जमीन पर टिक जाए। इतना नहीं हो रहा तो ये तो कर लो। गुरुवर जब उठते हैं नित योग कराते हैं, प्रातः की वेला को वो सफल बनाते हैं। गुरुवर जब उठते योग कराते हैं, प्रातः की वेला को वो सफल बनाते हैं। चेहरे पर तेजस है, कर्मों में कुशलता है, कदमों में ओजस है, भावों में सरलता है। चेहरे पर तेजस है, कर्मों में कुशलता है, कदमों में ओजस है, भावों में सरलता है। ऋषिवर है कृपा करते, हम ज्ञान कराते हैं। ऋषिवर है कृपा करते, हमें ज्ञान कराते हैं। गुरुवर जब उठते हैं नित योग कराते हैं। कर लो भाई, देखो ऐसे चुपचाप ना बैठो, ये तो हो जाएगा। वक्रासन तो करो, कितना सरल है। अर्धमत्स्य इंद्रासन थोड़ा कठिन हो जाता है। अर्धमत्स्य इंद्रासन ना कर पाओ तो वक्रासन और गोमुखासन तो करना। चलो महात्मा जी गोमुखासन करो आप। आर्षदेव अपना अपना अभ्यास मंडूकासन से लेकर गोमुखासन तक पूरा करना, और लेट करके पवन मुक्त आसन से लेकर के
चाल हिरण जैसी बुद्धि में सुगमता है, बोली है शेरों सी शब्दों में सरसता है। प्रभुवर है दया करते, प्रभुवर है दया करते, हमें ध्यान कराते हैं। गुरुवर जब उठते हैं, नित्य योग कराते हैं। आसन व प्राणायाम वो सबको सिखाते हैं। सात्विक भोजन पानी वो सबको खिलाते हैं। आसन व प्राणायाम वो सबको सिखाते हैं। सात्विक भोजन पानी वो सबको खिलाते हैं। मुनिवर है क्षमा करते, मुनिवर है क्षमा करते, रोगों से बचाते हैं। गुरुवर जब जगते हैं, नित्य योग कराते हैं। ऋषियों के वंशज हैं, भारत की धरोहर है। मुनियों के अंशज हैं, मुस्कान मनोहर है। ऋषियों के वंशज हैं, भारत
योग से प्रारंभ करें जीवन की गतिविधियां। देखो, सारी मिट्टी एक जैसी नहीं होती। मिट्टी मिट्टी एक जैसी नहीं होती। मिट्टी में कहीं पर सोना है, कहीं पर चांदी है, कहीं पर हीरे हैं, और समुद्र वाली जो नीचे की मिट्टी है उसमें मोती भी बिखरे बड़े पड़े हैं उसमें। कहीं मिट्टी में अकूत धन दौलत है, मिनरल्स हैं, ओहो ऐश्वर्य भरा पड़ा है। जैसे मिट्टी मिट्टी एक जैसी नहीं होती, ऐसे 24 घंटे का काल भी एक जैसा नहीं है। ये ब्रह्म का काल योग काल है, अमृत काल है, स्वर्णिम काल है। सोने चांदी हीरे मोती माने जैसे बाहर की धरती के अलग अलग हिस्सों में भरे पड़े, ये भोर का जो कालखंड है, इस समय जो उठ करके योग कर लेते हैं उनको जीवन में सारे हीरे मोती मानो सारा ऐश्वर्य, सारी संपदा, सारा सामर्थ्य, मानव में महामानव होने, नर में नारायण होने का, योगत्व से देवत्व को, ऋषित्व को, ब्रह्मत्व को पाने का, राम को अपने भीतर, कृष्ण को, हनुमान को, शिव को, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती को अपने भीतर उतारने का एक कालखंड है। सब योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म को अपने भीतर आत्मसात करने का एक कालखंड है। थोड़ा सा तो योग कर लेते, पूरा नहीं करते। तो मैंने बच्चों को एडवांस योग के लिए बोला तो उन्होंने एडवांस योग के, मैंने तो आपसे साधारण योग करवाया, इतना नहीं तो ये तो प्राणायाम तो नित्य करो, निरंतर करो। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम् श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियाः। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। श्रद्धा का अतिरेक, ज्ञान का अतिरेक, कर्म का, पुरुषार्थ का अतिरेक, इसी को कहा तीव्र संवेगा नाम आसन्न है ईश्वर को निधानाद। भक्ति विशेषात, शक्ति विशेषात, ज्ञान विशेषात, भक्ति विशेषात, कर्म विशेषात, तीव्र संवेगा नाम आसन्न। भगवान जब हम ज्ञान में, कर्म में, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जीते हैं, आवर्जितः आवर्तितः ईश्वरः तम अनुगृणाति अभिध्यान मात्रेण, एक क्षण में। यह है योग की महिमा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम न गच्छति कोन्ति अप्रतिजारिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। एक क्षण में जीवन का रूपांतरण हो सकता, बस श्रद्धा का, ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, पुरुषार्थ का प्रचंड वेग। जैसे भोगों का जब वेग होता है तो आदमी पगला जाता है और पता नहीं क्या क्या अनर्थ कर बैठता है। ऐसा भोग का नहीं, योग का प्रबल वेग हो। कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम पूरा कर लेना। अब अगला चरण चलेगा, लेट के पवन मुक्तासन करो महात्मा जी। चलो सीधे लेट करके पवन मुक्तासन और मोटापे वाले अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। आज देवार्चना की भी खैर नहीं, 1-2 किलो घटा ही देना। हाँ, फिर जो कर सके। चलो ये बच्चों सब मेरे साथ करो, धड़ लगा। ये बच्चे तो सब मजबूत है, मजबूत तो हमारे सन्यासी भी हैं। हाँ, परमार्थ देव जी भी बड़ी देर में दिखाई दिए, लगता है कहीं समाधि में थे। लंबे लंबे श्वासों के साथ सब पर निगाह रहती, मैं एक क्षण में देख लेता हूं। आंखें, नजरें बड़ी तेज है बच्चों। हाँ, कुछ तो आकर के पीछे छिप के बैठेंगे उधर ओहले में।
चादर ओढ़ के ऐसे फिर झांक करके देखते रहते गुरुजी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। चलो कर लो ऐसे। ये बोले भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की। लंबे लंबे श्वासों के साथ देखो उसे। ये अब हनुमान दंड लगाने के लिए ऐसे 25-50 बार ऐसे करना पड़ेगा ना। ये हमारी सारी बेटियां भी लगा रही है। एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई इनके लिए। हाँ चलो एक भजन और गाओ देवस्तुति जी। करो साधना जप तप परहित तेरे, परहित तेरे का हो भव तारण हारे गुरुवर, हम सबके तुम प्राण। जगत में जोगी आया योग का बिगुल बजाया, जगत में जोगी आया योग का बिगुल बजाया, भेद कोई समझ न पाया शून्य से शिखर को पाया। जगत में जोगी आया योग का बिगुल बजाया, भेद कोई समझ न पाया शून्य से शिखर को पाया। हो सबसे अनोखे तेरे काम, तेरे काम गुरुदेव 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 गुरुदेव। हाथ लंबे लंबे श्वासों के साथ आप भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम तो कर लो। और जो कर सके 100 बार से शुरू करके 1000 बार तक जाना है। चलो उल्टे लेटो, यही करो। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, 100 बार भुजंगासन तो करने की आदत डालो। सीधे लेट करके पवन मुक्तासन 2-2 मिनट, उत्तान पादासन 1 से 2 मिनट लगातार करना है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, सेतुबंध, कटुत्तान, शेष 100 बार यही करना ऐसे। हाथ में नाथी फूटी कोड़ी, घर घर अलख जगाई, रात न देखी दिन न देखा, नींद चैन बिसराई। हाथ में नाथी फूटी कोड़ी, घर घर अलख जगाई, रात न देखी दिन न देखा, नींद चैन बिसराई। अनेकों बाधा आई थी पग पग पर कठिनाई, चुनौती भीषण आई न तुमको छू भी पाई। अनेकों बाधा आई थी पग पग में कठिनाई, चुनौती भीषण आई न तुमको छू भी पाई। हो अतुलित बल के धाम तुम धाम, गुरुदेव 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 गुरुदेव। आरंभ है जिसका है प्रचंड, अखंड है जिनकी भक्ति, रुदन करे सब शत्रु दल भी देख तुम्हारी शक्ति। आरंभ है जिसका है प्रचंड, अखंड है जिनकी भक्ति, रुदन करे सब शत्रु दल भी देख तुम्हारी शक्ति। कष्टों से मुक्ति दिलाते, जीने की युक्ति बताते, निर्बल की शक्ति बढ़ाते, प्रभु में प्रीति जगाते। कष्टों से मुक्ति दिलाते, जीने की युक्ति बताते, निर्बल की शक्ति बढ़ाते, प्रभु में प्रीति जगाते। हो कालों के महाकाल महाकाल, गुरुदेव गुरुदेव
होती आँच नहीं तुम देश धर्म हित जीते कर्तव्य परायण धर्मनिष्ठ तुम स्वतः प्रेरित रहते साँच को होती आँच नहीं तुम देश धर्म हित जीते योग घर घर पहुँचाया युवा शक्ति को जगाया ऋषियों का ज्ञान सिखाया भारत का मान बढ़ाया योग घर घर पहुँचाया युवा शक्ति को जगाया ऋषियों का ज्ञान सिखाया भारत का मान बढ़ाया हो तुम अवधूत महान हो महान गुरुदेव 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 पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंध, ओबसीटी के लिए अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन में दोनों से कर रहा हूं देवार्चना जी, एक एक से लगी हुई है। अपना अपना अभ्यास पूरा करो, विधि विधान से करो, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ किया हुआ योग हमें कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, ये सब कुछ देता है योग। बस करना तो पड़ेगा। अपना अपना योग पूरा करो। योग और कर्म योग, योग और कर्म योग, योग मूलक कर्म योग, विश्राम मूलक श्रम, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, निश्रेयस मूलक अभ्युदय, संस्कृति मूलक समृद्धि, विरासत मूलक विकास, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ और पुरुषार्थ मूलक परमार्थ, यही जीवन का अर्थ है। इसके बिना तो जीवन में सब कुछ व्यर्थ है, अनर्थ है। अपना अपना अभ्यास करो। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, टारगेट कितना दिया? 100 का, 1000 का, शत सहस्र साधना। घनघोर तप करो सुबह उठ करके, पड़े मत रहो, जागो रे भाई, जगाओ, जागो और जगाओ, योग करो और कराओ, योग को जीवन में अपनाओ, फिर परम सुख पाओ, परम शांति पाओ, परम समृद्धि पाओ, परम स्वास्थ्य पाओ। ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन करना पड़ेगा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म तो करना पड़ेगा अपना। करो, अपना अपना अभ्यास करो। इधर से हमारी बेटियां भजन गा रही हैं। भजन के साथ जब योग होता है ना, तो अपने आप ही जैसे ये डांस करने वाले कोई सुंदर सा संगीत बजे तो थिरकने लगते हैं। भक्ति के रस जब भजन में आते हैं तो हम शरणागति में उतरने लगते हैं। योग सरस है, संगीतमय है, योग नीरस नहीं। ये जगत सारा नीरस हरसो वही सह परम रस तो यहीं पर है। चलो अपना अपना अभ्यास पूरा करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ऐसे ही प्रवाह से अपने अपने अभ्यास करते जाना। थक जाओ तो थोड़ा मरकटासन और बीच में शवासन भी, वो भी संकल्प मात्र से एक क्षण में ही सारी थकान उतर जाती है। ये शक्ति है योग की। देश व धर्म के लिए समर्पण रोम रोम से सर से, अमृत रूपी सेवा कलश तुम जो पर हित नित बरसे। देश व धर्म के लिए समर्पण रोम रोम से सर से, अमृत रूपी सेवा कलश तुम जो पर हित नित बरसे। योग और यजन कराया, औषध का ज्ञान बताया, सनातन धर्म सिखाया, देश को पुनः जगाया। योग और यजन कराया, औषध का ज्ञान बताया, सनातन धर्म सिखाया,
अपने अभ्यास पवन मुक्तासन से लेकर के और शीर्षासन तक। चलो सब बैठ जाओ, जो कर सके वो तो। शीर्षासन जैसे मैंने बच्चों को भी करवाया, सन्यासी भाई बहनों को भी कराया, ऐसे 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक, वो भी मूल बंद के साथ, उड़ियान बंद के साथ, गुरु भगवान की शरणागति में एकाग्र चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के। अब देखो, कुछ लोग उनको एक दूसरे के विरोधी तत्व कहते हैं। संसार में एक दूसरे का विरोधी कोई तत्व नहीं है। इस ब्रह्मांड में भी, अब यूं तो कोई कहे तो बोले धरती में तो कितना धीरज है, अरे ये बड़ी तेज गति से दौड़ती है। मैंने एक दिन एक वैज्ञानिक से पूछा, मैंने कहा धरती थम जाए तो क्या होगा? बोले सैकड़ों किलोमीटर तेजी के साथ में लोग जहां होंगे वहीं कोई दीवार से जा टकराएगा, कोई जहां है वहीं लुढ़कता पुढ़कता सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। गति में ही जीवन है। गति जहां खत्म हुई वहां तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनमें परस्पर विरोध नहीं है, बल्कि परस्परता में पूरकता है। ऐसे योगी के जीवन में बार बार ये तो हम कहते ही रहते हैं, धरती जैसा धैर्य हो, अग्नि जैसा तेज हो, वायु जैसा वेग हो, जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता। शीर्षासन में भी देखो, पवन मुक्तासन में, योग मुद्रासन में, गुमुखासन में, सेतु बंदासन में, जैसे हम मूल बंद उड्डयन बंद लगाते हैं ना, ऐसे ही देखो शीर्षासन में भी मूल बंद उड्डयन बंद लगा हुआ है। ऐसे ऊर्ध्व रेता बनना, ऊर्ध्व चेता बनना, और एक एक आसन को लंबा लंबा करना। शीर्षासन के उपरांत थोड़ी देर ऐसे शशकासन ही कर लेना। ज्यादा कमजोर है तो थोड़ा शवासन कर लेना। अपना अपना अभ्यास पूरा कर लिया। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। बैठ के चलो, अब परमार्थ देव जी महाराज को भेजो। हाँ, काफी किया आपने तो। ये हमारे पूज्य स्वामी आर्ष देव जी महाराज हमारी अनुपस्थिति में आपको पूरी भक्ति से, पूरी एकाग्रता से गुरु के प्रतिरूप होकर के ही पूज्य स्वामी आर्ष देव जी, परमार्थ देव जी, पूज्य साध्वी देवार्चना जी, देववाणी जी आदि सब बच्चे आपको योग करवाते रहते हैं। हम गुरु कभी अनुपस्थित होता ही नहीं है। गुरु तो एक परंपरा है, गुरु एक संस्कृति है, एक शाश्वत प्रवाह है। हम अपने उन पूर्वज गुरुओं का, ऋषि ऋषिकाओं का ही वर्तमान अपने माता पिता गुरुओं में देखें, उनमें उनके ज्ञान का, उनकी भक्ति का, उनके तप का दर्शन करें और उसको अपने जीवन में उतारें। हमारा जीवन कैसा हो, अपने पूर्वजों, अपने गुरुओं जैसा हो, अपने बड़ों जैसा हो। गुरुओं का गुरुत्व, ऋषियों का ऋषित्व अपने भीतर उतर जाए। उनका ज्ञान, उनकी भक्ति, उनकी सेवा, उनका समर्पण, उनका तप त्याग
तो अपना अपना अभ्यास पूरा करो। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक एक एक अभ्यास थोड़ा लंबा करना है। ऐसे करते तो हैं, लेकिन थोड़ा सा करके और फिर निढाल होकर के बैठ जाते। देखो ऐसे बात ना बनेगी। मंडूकासन योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करो। आपको भजन के साथ, कीर्तन के साथ कभी कोई स्तोत्र सुनाते हैं, कभी कोई श्लोक सुनाते हैं, कभी ऋचाएं सुनाते हैं, कभी कोई भजन। योग को सरसता के साथ, योग स्वयं में ही सरस है। ऐसे नहीं कि मैं कोई उसको सरस बना रहा हूं। मैं कौन होता हूं योग को सरस बनाने वाला? योग तो युगों युगों से ही परम रस से भरा हुआ है, आप्लावित है। तो चलो अब सीधे बैठ जाओ। जो आसन नहीं कर पाते वो प्राणायाम ही पूरे कर लो। चलो और एकाग्रता के साथ, पूरी अंतर्मुखता के साथ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मनोजवम मारुततुल्य वेगम। आप भी पूरे वेग के साथ, अपने पूरे सामर्थ्य के साथ भस्त्रिका कपालभाति। स्वस्थ हैं तो वेग के साथ, बीमार हैं तो मध्यम गति से। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, पूरी जितेंद्रियता के साथ। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, पूरे विवेक के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, ऋषि प्रज्ञा से, ऋषि मेधा से युक्त होकर के। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम मानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो वज्झायाणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम। ऐसो पंचनमोक्कारो सवपावपणासनो। ऐसो पंचनमोक्कारो सर्वपाप प्रणासनो। मंगलाणं च सव्येसिं पठम वै मंगलम्। ऐसे गुरु भगवान की शरणागति। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु भगवान के साथ पूरे एकात्म हो जाया करे योग के समय। ये योग काल का भाव काल है। योग काल की भाव साधना, भाव से सारे दबाव अभाव प्रभाव में जो जी रहे हैं ना, ये सारे भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से
संकल्प समाधि, भाव समाधि, व्याधि तो मिटेगी। भक्ति पूर्वक करो। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम 5 बार से लेके 5 मिनट, उज्जाई 5 बार से लेके 5 मिनट। बाह्य प्राणायाम करने वाले ऊर्ध्वरेता बन जाएंगे। उज्जाई करने से स्नोरिंग, स्लीप एपनिया और तमाम तरह की बहुत उलझने हैं जीवन में, सब दूर होंगी। करना तो पड़ेगा। देखो चलो, प्राणायाम एक अनुष्ठान की तरह। कुछ प्राणायाम करते हैं ना तो इधर उधर मटकते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, मन से, चित्त से। आंखें बंद, पूरी एकाग्रता से एक अनुष्ठान की तरह करो प्राणायाम। चिरमंगलकं शुभमंगलदं वन्दे श्रीगुरु पदकमलं, वन्दे श्रीगुरु चरणरजं। चिरमंगलकं शुभमंगलदं वन्दे श्रीगुरु पदकमलं, वन्दे श्रीगुरु चरणरजं। ब्रह्मस्वरूपं ध्यानहेतुकं, ब्रह्मस्वरूपं ध्यानहेतुकं, ब्रह्मवाक्यतुल्यं वचनं, ब्रह्मवाक्यतुल्यं वचनं। ज्ञानसमुद्रम् आत्मप्रदीपं वन्दे श्रीगुरु पदकमलं, वन्दे श्रीगुरु चरणरजं। चिरमंगलकं शुभमंगलदं
मम जीवनदं प्राणप्रियतमं मम जीवनदं वन्दे श्रीगुरु पदकमलं वन्दे श्रीगुरु चरणरजं चिरमङ्गलकम्। हे ऋषिपुङ्गव नमामि तोभ्यं हे ऋषिपुङ्गव नमामि तोभ्यं पश्य पश्य मे दीनजनं हे ऋषिपुङ्गव नमामि तोभ्यं पश्य पश्य मे दीनजनं पश्य पश्य मे दीनजनं अत्र पश्य मे दीनजनं करुणानिलये दया सिन्धो प्रभो करुणानिलये दया सिन्धो प्रभो पाहि पाहि तव चरणेऽहं पाहि पाहि तव चरणेऽहं चिरमङ्गलदं शुभमङ्गलदं वन्दे श्रीगुरु पदकमलं वन्दे श्रीगुरु चरणरजं चिरमङ्गलदं शुभमङ्गलदं वन्दे श्रीगुरु पदकमलं वन्दे श्रीगुरु चरणरजं पाहि पाहि तव चरणेऽहं पाहि पाहि तव चरणेऽहं वन्दे श्रीगुरु पदकमलं वन्दे श्रीगुरु चरणरजं चिरमङ्गलम्। वस्त्री का पूरा सामान्य गति से मध्यम गति से तीव्र गति से वस्त्री का कपालभात अनुलोम विलोम अपने आवश्यकता के अनुरूप, सामर्थ्य के अनुरूप, यथाशक्ति, यथा मति, यथा भक्ति, यथा कृति, यथा प्रकृति योग
को एक अनुष्ठान की तरह करना है। ऊर्ध्वरेता होना है तो भाई ये प्राणायाम 5 मिनट मैंने कहा। तीन बंद के साथ उज्जाई भी, थायराइड के लिए, गले के लिए, विशुद्धि चक्र की जागृति के लिए, एक एक चक्र की जागृति के लिए कम से कम 1-1 मिनट से लेके 5-5 मिनट एक एक चक्र में ध्यान करना। अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पुरयुध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषामृतः। अब उज्जाई भी करना मेरे साथ और गुरु भगवान के चरणों में ध्यान लगा के सन्मुख होय जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नाशहि तब ही राम कृपा नाशै सब रोगा जो यही भांति बनहि संजोगा। गुरु भगवान को सन्मुख उनके अभिमुख होकर के, गुरु विमुख कभी नहीं होना। उठते बैठते सोते जागते सदा में गुरु के सन्मुख अभिमुख हो। ऐसी जिनकी भाव चेतना होती है उनके जीवन में कभी कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख, कोई दारिद्र्य, नैराश्य, कोई कुंठा, कोई अंधेरा आ ही नहीं सकता। आएंगे संघर्ष, चुनौतियां, समस्याएं, उनको पार करता वो परम पद को, परम सत्य को, परम सफलता, परम विजय को पा ही लेगा। तो बाह्य प्राणायाम उज्जाई थोड़ा लंबा करो, चलो। मूलाधार से सहस्रार तक अपने अंतः चक्रों में ध्यान करते हुए गुरु भगवान की शरणागति में जय जय गुरुवर, जय गुरु ज्ञान, गुरु चरणन में कोटि प्रणाम। जय जय गुरुवर, जय गुरु ज्ञान, गुरु चरणन में कोटि प्रणाम। किस विध महिमा करूं बखान, गुरु चरणन में कोटि प्रणाम। जय जय गुरुवर, जय गुरु ज्ञान, गुरु चरणन में कोटि प्रणाम। जय जय गुरुवर, जय गुरु ज्ञान, गुरु चरणन में कोटि प्रणाम। किस विध महिमा करूं बखान, गुरु चरणन में कोटि प्रणाम। हो काहू सोन रोष दोष, काहू सोन राग द्वेष, काहू सोन रोष दोष, काहू सोन राग द्वेष, काहू सोन वैर भाव, काहू सोन घात है, काहू सोन वैर भाव, काहू सोन घात है, काहू सोन बकवास, काहू सोन ही विसार, काहू सोन संग न तो, काहू पक्षपात है,
बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लहत है। गुरु बिन आत्म विचार न लहत है। गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन सीलहु संतोष न कहत है। गुरु बिन सीलहु संतोष न कहत है। गुरु बिन प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रमहु को नाश नहीं, संशय रहत है। भ्रमहु को नाश नहीं, संशय रहत है। गुरु बिन बाट नहीं, कौड़ी बिन हाट नहीं। गुरु बिन बाट नहीं, कौड़ी बिन हाट नहीं। सुंदर कहत लोक वेद यूं कहत है। सुंदर कहत लोक वेद यूं कहत है। जय जय गुरुवर, जय गुरु जान। गुरु चरणन में कोटि प्रणाम। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को है। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को है। गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए। गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए। गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीति हो अधिक बाहे। गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। गुरु के प्रसाद सब जोग की जुगति जाने। गुरु के प्रसाद सब जोग की जुगति जाने। गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए। गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए। सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु होई। सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु होई। तिन्ह
अपने समस्त भावों का, अपने समस्त प्रेम का, अपनी समस्त संवेदनाओं का, अपनी समस्त संकल्पों का निवेश करते हुए